नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जयणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकारनाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंद नो ध्वनि दिविनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण, पांडवों का वर्णन। पांडव आए द्वारका, तो पांडव कौन है, क्या है, ये वर्णन अपना चला। पांडव द्रौपदी से अर्जुन की शादी हो गई, भीम से हिडम्बा आदि की शादी हो गई, युधिष्ठिर की भी वहाँ अब सब मिल गए द्रौपदी के स्वयंवर में, जो बाहर लाक्षागृह में जले हुए बताए गए थे। लोगों को लगा था कि जल गए हैं, पर द्रौपदी के स्वयंवर में सब मिल गए और अब सब वापस आए और अपना अपना राज्य ग्रहण किया। अब हस्तिनापुर विषय गिरिहुते थिर, जो पांडव सब कर मानने योग्य महाभोगी पुरुष, जिनका सुख से काल व्यतीत हुए, बड़ा शांति से उनका काल व्यतीत हुए। निरंतर परम विभूति कर वर्धमान, जो ये पांचों भाई, सो इनकी विभूति देखकर वह सो फिर मर्यादा उल्लंघे को उद्यति भय। देखो क्या कह रहे हैं, ये पांचों भाई वैभव संपन्न। बात यह है कि ये तो है 5 और वो है 100। अब 100 को राज्य उतना ही, आधा ही, और उन 5 को राज्य आधा, पूरा आधा बराबर, मतलब दोनों को एक तरफ 5 और एक तरफ 100। तो 5 वाले आराम से रहे और वैसे पुण्यवान है, पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, राज कार्य भी पुण्य के उदय से अनुकूल चलता है। सो अब 100 को फिर ईर्षा होने लगी। सब शकुनी नामा दुर्योधन का मंत्री शकुनी, उसने दुर्योधन से कही, जो युधिष्ठिर भोला जीव है, क्या कह रहे हैं, दुर्योधन को शकुनी ने कहा, ये युधिष्ठिर तो सरल है, बोला है, उसे कपट के पाशों कर धूत क्रीड़ा विषय जीतो, उसके साथ चौपड़ खेलो और उसमें जीत लो। सो दुर्योधन ने कपट के पासों से द्रुत क्रीड़ा कर युधिष्ठिर को जीता। सो जीत कर दुर्योधन अपने भाई सहित इन 5 में बड़ा, जो युधिष्ठिर सो कहता भया, आहा, जो तुम 12 वर्ष का राज्य हारे, सो तुम सब भाई यहां मत रहो। 12 वर्ष के लिए तुमने अपना राज्य हार गए, तुम 12 वर्ष के लिए राज्य विहीन हो गए, यहाँ मत रहो। जहाँ तुम्हारा नाम न सुनिए तहाँ जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम लोगों का नाम भी कोई न सुने। हे युधिष्ठिर, तुम सत्यवादी हो तो 12 वर्ष प्रच्छन्न रहो, गुप्त रूप से रहो, ऐसा दुर्योधन ने कहा। तब यह धर्मात्मा सकल सामग्री तज, देखो द्यूत क्रीड़ा में जीत हार का जहाँ सवाल हो, उसमें खेलना ये महापाप का कारण है और उससे बहुत अनिष्ट होता है। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में खेलने के लिए लग गया, यही महापाप है और उससे अपना राज्य हार गया। सकल सामग्री तज, चारों भाई सहित 12 वर्ष की अवधि कर नगर से निकले। अब जब 5 भाई निकले, तब द्रौपदी भी प्रेम की भरी अर्जुन के पीछे चली। द्रौपदी भी के मैं अर्जुन के साथ ही चलूं जाऊंगी, जैसे चांदनी चंद्रमा के साथ ही रहे, तैसे ये भी अर्जुन के साथ चली। पांडवन ने विचारी, अपने कृष्ण का आश्रय है, सो उन्हीं पे चले। अब क्या विचार किया कि अपने को कृष्ण के पास जाना चाहिए। ये 5 भाई महाधीर, कृष्ण मतलब मामा के बेटे भाई हुए ना, तो मामा के बेटे, ये 5 भाई महाधीर, नर कुंजर, मनुष्य हाथी जैसे,
गमन कर कालांजना नाम बनी तहाँ गए। सो असरो द्वीप नामा नगर से आए कर सुतार नामा विद्याधर कुसुमावली नामा अपनी स्त्री उसके सहित वन में रमे। क्या करें। कालांजन नामा बनी, बनी मीन्स जंगल में गए। सो वहाँ द्वीप में सुतार नामा विद्याधर अपनी स्त्री कुसुमावली के साथ रह रहा था, मतलब घूम रहा था, यूं समझो न। वह सुतार नामा विद्याधर प्रकीर्णक नामा विद्याधर का पुत्र और इसकी माता का नाम आसुरी। सो वन में सावर नामा विद्याकर भील का भेष किए कामनी सहित क्रीड़ा करे। क्या करें। वन में सावर विद्या से खुद भील बने हुए भील भीलनी रूप में आराम से भोग रहे हैं और कामनी भी भीलनी का वेश किए। सो उस विद्याधर को अर्जुन ने जानी, ये भी महाधनुषधारी है, और उसने अर्जुन को देखकर जाना यह महाबाण चली है, बली है। सो परस्पर तत्काल इन दोनों के महायुद्ध भया। दिव्य जे बाण जिनकर दसों दिशा आच्छादित हो गई। फिर वह दोनों बाहु युद्ध करने को उद्यत हुए। सो महाबली अर्जुन ने उस बलवान विद्याधर के उरुस्थल विषय एक मुष्टि प्रहार किया। सो एक ही मुष्टि से वह भूमि में गिर पड़ा और आप दयालु चित्त से खड़े हुए रहे। मुक्के से मारा तो मुक्के से वो गिर गया। उसकी कुसुमावली नामा स्त्री ने पति की भीख मांगी, तब उसे भीख दी। सो नमस्कार कर विजयार्थ गिरी की दक्षिण श्रेणी विषय गए। अब यह धीरे चले चले मेघदल नामा नगर गए। ता राजा सिंह ताके कनक मेखला नामा रानी और तिनके पुत्री कनकावती स्वत्यंत रूपवान महासुंदर। और उसी नगर में एक मेघ नामा वणिक, उसके अलका नामा स्त्री, जिसके लक्ष्मी कांता नामा पुत्री, स्वराज कन्या और सेठ की कन्या। सो ये दोनों कन्या निमित्त ज्ञानी के कहने से इनको माता ने भीमसेन को देनी विचारी थी। सो भीमसेन भेष पलट भिक्षा के अर्थ उनके पास गया। लो सो पुण्य के योग कर भीख में ये दोनों कन्या ही मिली। भीमसेन भेष बदल कर गया, पर वो भिक्षा मांगी तो उसको ये दोनों कन्याएं दे दी गई। ता कई एक दिन सुख से विश्राम कर वह पुरुष प्रधान कौशल नामा देश गए। वहाँ भी सुख से के एक दिन रह रामगिर नामा पर्वत गए। ता राम लक्ष्मण के कराए जिनेन्द्र के चैत्यालय, चांद सूर्य समान देदीप्यमान, सैकड़ों रतनमयी अकृत्रिम चैत्यालय सारी के सुंदर, जय श्री रामचंद्र कराए तिनकी शोभा को कहा कहना। रामचंद्र जी के राज में वो चैत्यालय बने थे। उन चैत्यालयों को देखा जहाँ निरंतर नाना देश के अनेक भव्यजन आवे और वंदना करे। सो पांडव के पुत्र वहाँ पूजा कर प्रभु की स्तुति करते हुए वहाँ पर उन चैत्यालयों में पूजा की, वंदना की और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पर्वत विषय लता मंडप महामनोज्ञता विषय अर्जुन द्रौपदी सहित क्रीड़ा करता भया। जैसे श्री राम सीता सहित रमे। इस भांति स्व इच्छा विहार कर ये पुरुषोत्तम सुख से 11 वर्ष पूर्ण करते भये। आराम से 11 वर्ष बीत गए, किसी के जानने में नहीं आए। सो ये पांडव है और इनके सुख में अंतर न पड़ा। कैसे ये पांचों भाई धन्य है और मान्य है चेष्टा जिनकी। अब आगे क्या होता है, ये 11 वर्ष तो पूरे हो गए और एक विराट नामा नगर, जहाँ विराट जिसकी सुदर्शना नामा स्त्री, तहाँ यह पांडव अपना आपा छिपाए रहे। युधिष्ठिर तो पंडित होकर रहा, अब वहाँ पर अपनापन छिपाना था उनको। और भीम रसोईदार होकर रहा और अर्जुन नृत्य काली होए रहा और नकुल सहदेव अश्वों के साल होत्री होकर रहे और द्रौपदी मालन होकर रही। ये राजा विराट के सम्मान योग्य होकर रहे
तथा योग्य अपने विनोद कर यह सुख से काल व्यतीत करे, प्रमाद रहित है मन जिनका। अब ये शांति से वहां रह रहे हैं, लोग बाग न जान पाए, ऐसा उसने कहा दुर्योधन ने कि आप ऐसी जगह जाओ जिसमें लोग बाग अब तुमको नहीं पहचान सके। एक चुलिका नामा नगरी, तहाँ चुलिका नामा राजा, उसके विंकच्चा नामा रानी, फूले कमल समान है मुख जिसका, उसके 100 पुत्र। तिन में बड़ा कीचक, सो भाइयों में बड़ा, के अर्ध दुयाचार्यों में बड़ा, जाके रूप मद, यौवन मद, चातुर्यता का मद और सूरवीरता का मद, मतलब अहंकारी, महाअहंकारी और द्रव्य का मद, ऐते मदों का उन्मद। सो राजा विराट की रानी सुदर्शना, कीचक की बहन, विराट की रानी जो सुदर्शना थी वो कीचक की बहन, मतलब उन चुलिका नगरी के राजा की बेटी। सो वह बहन से मिलने के अर्थ विराटपुर आया। उसने द्रौपदी देखी, सो देखकर कामाशक्त भया। पापी यह न जाने जो यह महासती है। कैसी है द्रौपदी? महासुगंधित है शरीर जिसका, उसके तन की सुगंधता कर 10 दिशा सुगंधित हो रही। रूप लावण्य सौभाग्य गुण कर पूरी थे जिस शरीर जिसका, उसके दर्शन मात्र ही कीचक महामानी था। मैं भी उसका मन द्रौपदी में से तन्मय भया। तो भी मान कसाय वाला था, पर द्रौपदी में उसका मन लीन हो गया। दीनता के भाव को प्राप्त भया। द्रौपदी को कही तुम मेरे साथ आओ। उस पापी ने अनेक उपाय कर लोभ दिखाया और अन्य भी राग के वचन कहे और अरण हाथ कहाए, सो इसके मन में कुछ भी न आई। वो मां सती जिसके पर पुरुष तृण समान, उस दुष्ट के आग्रह विशेष, तब द्रौपदी उससे मिथ्या वार्ता कर। अब क्या करें? पर पुरुष को तृण समान समझते हैं। अब दुष्ट के आग्रह, बहुत आग्रह कर रहा है। अब राजा का साड़ा और आग्रह कर रहा है। अब द्रौपदी को अपनी पहचान बतानी नहीं है, तो उसको झूठा वार्ता करके उसे विश्वास उपजाए। आयकर सब वृत्तांत अपने जेठ भीमसेन से कहे। भीमसेन को कहा कि ये ऐसा परेशान कर रहा है। तब वह मां धीर रात्रि समय द्रौपदी का भेष धर उस पापी ने जहाँ संकेत किया था तहाँ एकांत विषय गया। क्या कह रहे हैं? किस प्रकार की स्थिति जगत में जीवों की। वो महाचतुरता का भरा हुआ कीचक, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको उसका अहंकार आ जाता है कि मैं करता हूं, मैंने मेहनत की, मैंने इस प्रकार कमाया। अरे यार, कमाने से नहीं आता है, उदयानुसार मिला है। वो महामदनातुर, यही द्रौपदी जान शीघ्र ही आया। जैसे स्पर्श इंद्री के विषय कर अंधा, गंध हाथी खाड़े में पड़ने को आवे। हाथी को पकड़ने के लिए खड्डा खोदा जाता है और हथीनी अच्छी दिखती हुई, खूबसूरत दिखती हुई उसको बताया जाता है। फिर हथीनी भाग करके आती है, वो तो खड्डे को साइड करके निकल जाती है और हाथी उस खड्डे में गिर जाता है। भीमसेन ने देखो, भीम के निकट आया, सो भीमसेन ने दोनों भुजाओं कर उसका कंठ ही पकड़ा और वाय भूमि पीछे विषय पिछाड़ा और पामन से मसला। क्या कह रहे, गला पकड़कर उसको मसला, पीटा और मुष्टि प्रहार कर हन्या। जैसे गिर पर वज्र पड़े तैसे कीचक पर भीम की मुष्टि पड़ी। वह परदारा रथ, कामी, कुशील का अभिलाषी, उसे अन्याय फल दिखाए छोड़ दिया। सो दिखाया कि ये पर स्त्री में रत मत रहो, इसका फल बहुत बुरा है, अब जाओ। ये दयावंत उज्ज्वल चित है, वह ऐसे पापी को भी न मारे
सब जीवन पर दयालु चित्त जिनका। देखो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दया के सागर होते हैं, क्योंकि सब में जीव भगवान आत्मा दिखते हैं, और भगवान आत्मा वर्तमान में कैसा भी हो है तो भगवान स्वरूप। तो उसको दुखी करने का भाव नहीं होता, सुधारने का भाव हो तो उतना उसको दंड आदि या उपदेश आदि देके सुधारने के परिणाम करते हैं। न सुधरे तो अपनी परिणति खुद भुगते। वह कीचक पाप का फल प्रत्यक्ष देख विषय से विरक्त भया, और एक रतिवर्धन नामा मुनि तिनके समीप जाए मुनि व्रत आदरे। अब कीचक को जब पिटाई बहुत हुई, अंदर से आया, देखो वो मान कषाय जाता रहा, प्रेस्टीज पॉइंट चला गया ना, कि मैं भी हार सकता हूँ किसी से, मेरी भी पिटाई हो सकती है। तो वो मुनि के पास जाके मुनि व्रत अंगीकार करिए, भावन की शुद्धता से वह शास्त्र का श्रद्धानी भया, जिनवाणी का श्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, और 12 भावना कर रुद्र नृत्य का आराधन करता हुआ। और कीचक के भाई 100 3 कीचक को न देखा, तब जानी इस द्रौपदी के कारण से हमारा भाई मारा गया। अब 100 भाई, बाकी के 99 आ गए। क्या कहें, कीचक तो मुनि बन गया, और इधर ये 100 भाई के मेरे भाई को कहाँ गया। सो हम द्रौपदी को अग्नि में जलावेंगे। सो इसके जलाने को उन पापियों ने अग्नि प्रज्वलित करी। सो भीमसेन यह वार्ता जान वे 100 हूँ वाही अग्नि में भस्म किए। लो भीम ने बाकी के सबको भाइयों को अग्नि में वहीं पर जला दिया, जिस अग्नि में द्रौपदी को जलाने का परिणाम वो के आए। देखो अब क्या करें, अपन किसी और के लिए खड्डा खोदें और उसमें खुद गिर जाएं, यही होता है सामान्य रूप से। अरे पाप के परिणाम, किसी को नुकसान पहुंचाने के परिणाम। अब द्रौपदी का कोई दोष नहीं, द्रौपदी के ऊपर उसने कुदृष्टि डाली कीचक ने, और कीचक मुनि बन गया, उसको मारा भी नहीं भीम ने। ये लोग कहते हैं मारा, पर वास्तव में मारा नहीं, लोगों ने ये समझा कि मर गया। जब दिगंबर संत बन के चले जाते हैं तो संसार से विरक्त, तो उनका संसार में उनकी मौत ही है, वो संसार दुनिया के लिए मर गए हैं, और दुनिया उससे अब कोई काम नहीं, उसके कोई सी दस्तखत बाकी है तो वो अब दस्तखत नहीं करेंगे, वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो तो वैरागी हो गए, नया जन्म हो गया उनका एक तरह से। तो मौत ही हुई ना, नया जन्म होना, मौत मीन्स नया जन्म। तो अब वो फिर भी उनके भाइयों को वैर आया, तो द्रौपदी को जलाने के लिए आए, पर वो द्रौपदी को जलाने की जगह भीम ने उनको ही जला दिया। वह 100 महाउद्दत बलवान महासुबड़ थे, परंतु अकेले भीम ने सब मारे, जैसे एक सिंह अनेक गजन का प्रहार करे। एक शेर बहुत सारे हाथियों को मार दे। वह कीचक जो मुनि भया, सो वन विषय पर्यंकासन धरे ध्यानारूढ़ तिष्ठता था। वन में जंगल में मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। सो एक यक्ष ने देखा, तब यक्ष ने विचारी ये द्रौपदी पर आशिक भया था, सो अब देखें इसके वैराग्य के विषय कैसी दृढ़ता है। देखो क्या कह रहे, क्या कहें, कैसा कैसा विचार किसी को आता है। ये वेंतरदेव यक्ष भी, उसको ये विचार में आया कि ये द्रौपदी पर आशिक हुआ था और मुनि बना है, तो अब उसको कैसा प्रेम है स्त्रियों से। सो मुनि के चित्त की परख के अर्थ यक्ष ने अर्धरात्रि के समय द्रौपदी का रूप दिखाया, मदन कर उन्माद रूप। यक्ष खुद द्रौपदी जैसा बन के उसके सामने गया। सो साधु उसके शब्द सुनने को बधिर समान हो गया। वो बोल रही खूब खूबसूरत, खूब अच्छा वचन, सुगंध वाली, द्रौपदी जैसी सुगंध वाली बन के। यक्ष द्रौपदी बन के गया,
पर कीचक ने तो उनको देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, और उसका रूप देखने को अंध समान हो गए। रूप महामनोहर, देखो, कान बहरे, आंखें अंधे जैसी, और रूप महामनोहर और विलास का भरा, परंतु अंधा का देखे, और महासुंदर शब्द श्रृंगार रस के भरे, परंतु बधिर का सून। ऐसा बन गए जैसे गूंगा और अंधा हो। कीचक मुनिराज ध्यान में खड़े बैठे हैं, ध्यान में, हा हा हा, अपने स्वरूप में एकाग्रता रुका अभ्यास, और ये उपसर्ग उन पर आया। अब देखो, उपसर्ग ऐसा आया जो परिणाम उनके पूर्व पर्याय में थे, मतलब पहले थे, जिनको भोग का, वैसा द्रौपदी बन के आई यक्ष। पर मुनिराज को कोई पूर्व का लेना देना नहीं, स्वरूप के आश्रय से अंदर की शांति वर्तती है। कैसे कीचक नामा मुनि वश किए इंद्रियन के समूह, जिसने अपने पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया और शुद्ध भया है मन जिसका, उसी समय कीचक नामा मुनि को केवल ज्ञान उपजा। ध्यान में लीन, कोई कुछ कर, क्या करना। मुनिराज अपने परमात्मा का ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, स्वयं का आत्मा ही परमात्मा, और अपने आत्मा को निर्विकल्प समाधि जिसको मिल जाती है, स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं, तो केवल ज्ञान हो गया उनको। तब यक्ष देव मुनि को नमस्कार कर क्षमा कराए, पूछता भया, हे प्रभु, द्रौपदी से आपके मोह का कारण कहा। आपको द्रौपदी पर प्रेम क्यों आया? बिना कारण ऐसा मोह न उपजे। तब कई एक पूर्व भव आपके और द्रौपदी के यक्ष को कीचक यति कहते भय, यक्ष नमस्कार कर हाथ जोड़ विनयवान हुआ सुने। पूर्व के भव बता रहे हैं। केवल ज्ञानी कीचक भगवान अरिहंत परमात्मा बन गए, और अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये सुनने में आ रहा है, और यक्ष सुन रहा है। मुनि कहे, हे यक्ष, ये तरंगनी नामा नदी, जिसमें वेगवती नदी का मिलाप बहा है, सो तरंगिनी नामा नदी के क्षीर में महादुष्ट क्षुद्र नामा मल्लेक्ष था, सो महापापी गरीब जीवों का बैरी था। क्या करें, ऐसा पापी दुष्ट व्यक्ति यहाँ रहता था और गरीब जीवों का दुश्मन था। सो साधु के दर्शन से मैं शांत भया। कौन था? मल्लेक्ष। तो मैं मल्लेक्ष कौन? वही कीचक पूर्व में। और मरकर उत्तम मनुष्य भुआया, ता मेरा नाम कुमार देव भया। वहाँ कुमार देव मेरा नाम हुआ, और धनदेव मेरे पिता, और सुकुमारी का नामा मेरी माता। सो पापिनी आहार विषय मुनि को विष दे मारती भैया। क्या कह रहे हैं मुनि राज? कह रहे हैं अपना पूर्व भव देखो। पूर्व भव कैसा हुआ उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सर्वज्ञ परमात्मा अरहंत परमात्मा के ज्ञान में अपने सारे पूर्व भव दिखते हैं। भविष्य में तो सिद्ध ही है, पर पूर्व भवों में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ सब दिखते हैं, पर वो परिवर्तन अपने में नहीं हुआ ऐसा दिखता है। स्वयं ज्ञान के ज्ञान आनंद में रहे, हमेशा शुद्ध ही रहे ऐसा दिखता है। पर वो परिवर्तन जो हुए पर्याय में अवस्थाओं का, वो परिवर्तन का वर्णन दिव्य ध्वनि में आ रहा है। तो मुनिराज को आहार में जहर दे के मार दिया। किसने? माँ ने। सो मुनि हत्या के पाप कर नरक विषय महादुख भोग, त्रियज भई, फिर नरक को गई, फिर त्रियज भई। इस भांति अनेक जन्म नरक या त्रियज के लहे। और मैं कुमार देव नामाता का पुत्र, सो मल्लेज से मरकर उत्तम कुल तो पाया, परंतु यति के तथा श्रावक के व्रत न धारे। क्या कह रहे हैं? मल्लेज से मरकर उत्तम कुल तो पाया, पर श्रावक के व्रत या मुनि के व्रत धारण नहीं किए,
सो अव्रत के योग से अनेक भव विषय भ्रमण किया। फिर एक सित नामा तापस, ताकि मृग चंगिनी नाम तापसनी, तिनके मैं मधु नामा पुत्र भया। जो क्या मधु नाम का पुत्र हुआ, सो तापसनी के आश्रम विषय वृद्धि को प्राप्त हुआ, बढ़ रहा हूँ। फिर एक विनय दत्त नामा मुनि, जिसको किसी महाभाग पुरुष ने आहार दान दिया, ताकि पंच आश्चर्य का अतिशय देखकर मैं मुनि भया। तापस के यहाँ रह रहे थे, पर महाभाग मुनिराज के आहार दान में पंच आश्चर्य प्रवृत्त हुआ। महाभाग के यहाँ मुनिराज का आहार दान हुआ, उसको देखकर स्वयं को मुनि बनने का भाव आया। फिर स्वर्ग लोक गया, वहां से क्षय कर कीचक भया। और कुमार देव की पर्याय विषय मेरी सुकुमारी का नामा माता, चिरकाल संसार भ्रमण कर दुर्भंगा दुर्गंधा अनुमति का नामा मनुष्यणी भई, और महादुख की भोक्ता, सो आर्या के व्रत धार निदान सहित तप किया। उसके प्रभाव कर देव योनि पाए द्रौपदी भई, सो अनेक भव विषय या से मेरे अनेक संबंध भय। काऊ जन्म में ये माता भई, कभी बहन भई, कभी पुत्री भई, कभी प्रिया भई। लो क्या कहें, जीव कब किसका क्या रिश्तेदार बनता है ये तो भवितव्य में है। अनादि संसार में चार गति दुखों में भ्रमण करते हुए पंच परावर्तन रूप संसार में तरह तरह के भव प्राप्त करे, और एक ही स्त्री एक ही जीव दूसरा जीव कभी कुछ उसके साथ में बने, इसलिए मेरा इससे मोह भया। ये कथा कीचक ने यक्ष को कही। सो गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहे है, हे श्रेणिक, इस संसार चक्र के परिवर्ण विषय संयोग वियोग अवश्य हुए है। इस संसार में परिवर्तन में संयोग वियोग अवश्य होते हैं। माता मरकर बहन बेटी होए, और स्त्री मर माता होए, बहन होए, बेटी होए, यह संसार चक्र का चरित्र है। ऐसी संसार चक्र की विचित्रता जानकर भव्य जीव वैराग्य को अंगीकार कर मोक्ष की के अर्थ महातप कर यत्न करो। हे जीवों, ये संसार में कहीं पर भी सुख नहीं, और संसार में कहीं पर भी एक समान रहना नहीं। ये पर्यायों का परिवर्तन निरंतर है। इसलिए अपने ध्रुव स्वभाव को समझकर ध्रुव स्वभाव का आश्रय लो और मोक्ष मार्ग में गमन करो। भव्य जीव, हे भव्य, संसार कारण से निवृत्त भई है बुद्धि जिनकी, इस संसार के इंद्रादिक पद के महासुख भी तुच्छ भासे। जब अपना को मोक्ष मार्ग में गमन हो जाता है तो इंद्र के सुख भी दुखमय भासते हैं। ख्याल में आता है कि संसार की चारों गति दुखमय है। अभी वर्तमान में अनुकूल संयोगों में सुख भासता है, पर सुख कभी आज तक मिला नहीं। इत्यादि कीचक मुनि के वचन सुनकर यक्ष देव अपनी देवीन सहित सम्यक्त रूप रत्नाभरण कर आपको शोभित करता सता। क्या करें, ऐसी वाणी सर्वज्ञ परमात्मा की। कीचक जो परमात्मा बन गए, अरिहंत बन गए, उनकी वाणी, केवल ज्ञानी के वचन सुन करके, उनके भाव सुन करके उसको वैराग आ गया कीचक यक्ष को, और यक्ष ने अपना आत्मा का अनुभव कर लिया। गुरुओं को नमस्कार कर धैर्य कर संयुक्त अपने धाम गया। यक्ष मुनि नहीं बन सकता, श्रावक व मुनि के व्रत धारण नहीं कर सकता, पर आत्मा का अनुभव कर सकता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए दुनिया में कहीं पर भी बाधा नहीं है। स्वयं को स्वयं का अनुभव किसकी जरूरत है। और कीचक नामा मुनि देव मनुष्य और विद्याधर तिनके समूह कर पूजनीक है। चरण जिनके कीचक उसके देव और मनुष्य और विद्याधर जिनकी पूजा करें,
ऐसे पूजनिक भगवान अरिहंत परमात्मा, उनको नमस्कार हो। और उनके अंतर बाह्य तप कर महाधैर्य के धारी लोक विषय जिन मत मार्ग का प्रबल प्रकाश कर परम पद को प्राप्त भय। वह परम पद अविनश्वर है, सो आत्म शुद्धता कर पाई है। आत्मा की शुद्धि से, आत्मा की निर्मलता को समझ में आने से, अपनी निर्मलता देख लेने से निर्मल हो जाते हैं। जो अपने आप को शुद्ध जानता है वो शुद्ध होता है, जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्ध होता है। तो अपनी शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, शुद्धता को जान करके। जब शुद्धता ख्याल में आई कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य भगवान हूँ, तो फिर पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। इति श्री हरिष्टनेमि पुराण संग्रह विषय हरिवंश से जिन सेनाचार्य कृतो कीचक निर्वाण गमन वर्णो। कीचक का निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, उसका वर्णन का ये 46वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 47वें सर्ग में क्या होता है उसका अपन अगले स्वाध्याय में चर्चा करेंगे। और सब अपनी इस चर्चा से सच्ची ये जिनवाणी की चर्चा, भगवान बनने की चर्चा, मुनि बनने की चर्चा, मोक्ष जाने की चर्चा, अब आगे दुर्योधन और पांडवों का क्या होता है इसका वर्णन आगे आएगा। और किस प्रकार से ये पांडव पहुँचे हैं वहाँ द्वारका, उसका वर्णन। द्वारका पहुँचे, पहले शुरू में यही कहा कि पांडव द्वारका पहुँचे हैं। अब उनका कथानक ये चल रहा है, तो उस कथानक में आगे किस प्रकार ये द्वारका पहुँचे उस तक का वर्णन अगले स्वाध्याय में आएगा। तब तक जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।